पतये हर हर महादेव। श्रवण के बाद, गान के बाद थोड़ी देर शांत रहने से तुम्हारी संपूर्ण चित्त की दशा भगवती हो जाएगी। मनोविज्ञान की ये रिसर्च है कि श्रवण और गान के बाद थोड़ी देर शांत होने के बाद उसका अंतःकरण पर बहुत गहरा असर होता है। तो आप शांत होने की चेष्टा करेंगे। शांत का मतलब सो मत जाना। शांत का मतलब है बुद्धि में कोई विचार नहीं, निर्विचार। शांत का मतलब है मन निसंकल्प। शांत का मतलब है चित्त सरस। तुम्हारे भीतर शांत अवस्था में परमात्मा की मीठी मीठी सुगंध भीतर आ रही हो। इसलिए कुछ क्षणों के लिए शांत हो जाओ, आंख बंद कर लो। श्वास के सहारे अगर नाम आ जा रहा हो तो उसका स्वाद लो। व्यर्थ चिंतन नहीं, अनावश्यक संकल्प नहीं। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। शांति शांति शांति। प्रेमियों, ज्ञानी अपने स्वरूप में स्थिर होना चाहता है, इसलिए वो ध्यान करता है। लेकिन प्रेमी भगवान के मंगल में मधुराति मधुर नामों का, उनकी लीलाओं का गान करता है। ध्यान में स्थिरता है और गान में सरसता है। गान का मतलब ये है कि तुम्हारा सुषुप्त प्रेम भीतर का जागृत हो गया है और वो बैखरी वाणी में आकर के उसकी सुगंध आ रही है। ज्ञान का मतलब ये है कि स्थिरता आ गई है तुम्हारे व्यक्तित्व में। ज्ञान स्थिरता देता है और प्रेम सरसता देखता है। जीवन में दोनों की ही आवश्यकता है। अथवा एक शब्द में कहें, जिसके जीवन में परमात्मा की मिठास आ जाती है, उसके व्यक्तित्व में स्थिरता आई जाती है। उसकी प्रज्ञा स्थिर होती है। वो कभी डावाडोल चित्त नहीं होता है।
इसलिए भगवान नाम संकीर्तन जो ब्रह्म मुहूर्त में करते हैं, इसके 3 फल तुमको अनुभव में आएंगे। एक तो तुम्हारा जो आनंदांश है उसमें खिलावट आएगी, अभिव्यक्ति होगी। तुम सत स्वरूप हो, चित स्वरूप हो, आनंद स्वरूप हो, ये तुम्हारा स्वरूप है। लेकिन ये अनुभव में आना चाहिए। तो सदांश जो है वो अभ्यास से आ जाएगा, योगी को अनुभव में आता है। चिदांश जो है ज्ञानी को अनुभव में आता है, और आनंदांश जो है बिना प्रेम के उसकी अभिव्यक्ति नहीं हुआ करती है। जब जीव मस्त होकर झूमता है परमात्मा के नाम में, तो उसका आनंदांश जो है वो भीतर का खिलता है। उसका परिणाम किस रूप में आता है कि उसको मानसिक तृप्ति का बोध हो जाता है। चारों तरफ आप देखेंगे अतृप्ति की आग लगी हुई है, लेकिन भक्त तृप्त होता है, उसका आनंदांश खिल गया है। ये लब्ध्वा पुमान सिद्धो भवत अमृतो भवत तृप्तो भवत। वो अमरत्व का बोध प्राप्त कर लेता है। सिद्ध का मतलब चमत्कार नहीं है, ये तो सिद्धियां हैं। ये परमार्थ में पतन की ओर ले जाती हैं जो ज्यादा सिद्धियों का उपयोग करते हैं। तांत्रिक लोग सिद्धियों का ज्यादा उपयोग करते हैं, इसके दुष्परिणाम उनको भोगने पड़ते हैं। लेकिन सिद्ध अवस्था है, सिद्ध का मतलब बटलोई लो, एक चावल देखो छो, एक चावल दाप के चावल सिद्ध हो गया है। हमारे वृंदावन की महाराज चावल सिद्ध हो गया है, दाल सिद्ध हो रही है, मुलायम हो गया। सिद्ध का मतलब अहंकार की कठोर चट्टानें ढह गए हैं। इसलिए अविद्या ध्वंसतो बोधो, भक्ति रस में डूबने के बाद अविद्या ध्वंस हो जाती। भर्जनम भव बीजाना, भर्जनम यानी भवबीज, जन्म और मृत्यु के प्रवाह में डालने वाला जो अज्ञान है, ध्वंस तो वो ध्वंस हो जाता है। भवबीज जल जाते हैं। इसलिए भक्ति के आचार्यों ने भंजनम भक्ति और भजनम भक्ति अज्ञान का नाश कर देते हैं। भर्जनम भवबीजाना अर्जनम सुख संपदा तर्जनम यमदूतानां राम रामेति गर्जनम।
इतना ही नहीं, हर जन्म सुख संपदा। भक्त रसाम सिंधुकार ने लिखा, हरि भक्ति महादेव्या सर्वा मुक्त्याधि सिद्धया भुक्त्यश्चा भूता तस्या चेतिका बदनो व्रता। ये भक्ति महारानी है और मुक्ति और भुक्ति उनकी दासी है। जहां महारानी रहेंगी वहां उनकी दासियां बिना बुलाए जाएंगी। सुर दुर्लभ कर सुख जग मान, सुर दुर्लभ करी सुख जग मान। अंत काल रघुपति पुर जान, अंत काल रघुपति पुर जाय। मेरा भक्त जो सुख देवताओं को दुर्लभ है, वो उत्तम सुखों का उपभोग करता है। अंत में शरीर छोड़ने के बाद मेरे धाम में जाता है। अंत काल रघुपति पुर जान, अंत काल रघुपति पुर जाय। सुर दुर्लभ करि सुख जग मान, सोए दुर्लभ करि सुमिरन मान। हर जन्म सुख संपदा तर्जनम यमदूताना राम रामेति गर्जन, राम रामेति गर्जन। भगवान के नामों का उच्च स्वर से गान करने से सारे भवबीज दग्ध हो जाते हैं। तुम्हारे जीवन के आवश्यक संकल्पों की पूर्ति। गुरु ग्रंथ साहिब, भयनाशन दुर्मति हरण कलि में हरि को नाम से तुम्हारी प्राण शक्ति सबल हो जाएगी। नाम तुमको अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित कर देगा। उससे व्यक्तित्व में निर्भयता आ जाएगी। दुर्मति हरण, दुर्बुद्धि, दुर्विचार, दुर्वासनाएं, दुर्भाव, सबका ये नाम अंत कर देता है। बोलो राधे राधे। राधे राधे। कलि में हरि को निश दिन जे नानक भजे सुफल होए तेग। जो नाम का आर्निश स्मरण करता रहता है उसके बिगड़े काम भी बन जाते हैं। बोलो राधे राधे। राधे राधे। आवश्यक संकल्पों की पूर्ति की सामग्री भी उसके जीवन में इकट्ठा हो जाती है, लेकिन भक्त का कोई संकल्प नहीं। एक गोपी खड़े होकर रो रही थी, जियगी साध जिय ही रही, के साध जिय ही रही। कौन सी साध, कौन सा तेरा संकल्प का अधूरा रह गया है? बहुरी गोपाल देख नहीं पाई, बहुरी गोपाल
बिलपत कुंज अही बिलपत कुंज रही। हुजूर देखो वो जो बिलख रही है उसकी लालसा क्या थी? हाय गोपाल गए तो, लेकिन दोबारा मैं देख नहीं पाई। यानी भगवदी संकल्पों की आपूर्ति की वेदना में भगवान के लिए करुण क्रंदन होना, ये बहुत बड़ी बात है। बहुरी गोपाल देखी नहीं पायो, बहुरी गोपाल देख नहीं पायो, बिलपत कुंज अही मैं बिलपत कुंज अही। कभी ऐसे भगवदी संकल्पों, एक तो भगवदी संकल्प मन में उत्पन्न होना ही कठिन है। जिनका मन गंगा जल की तरह निर्मल हो गया है, उस मन में भगवदी संकल्पों का जन्म होता है। साधारण जीवों के मनों में तो लौकिक वासनात्मक संकल्प ही रहते हैं। भगवती संकल्प, शुभ संकल्पों का जन्म। देखो मैं बहुत पुरानी घटना बताता हूं। बड़े महाराज जी श्री गंगेश्वरानंद जी महाराज, जिनका ये मूर्तिमय विग्रह बने हुआ है, उन्होंने कहा था अहमदाबाद जाते हो, वेद मंदिर क्यों नहीं जाते हो? कुछ मैंने कहा कुछ ऐसा व्यस्तता रहती है कि क्रम बन नहीं पाया। आज उस महापुरुष के संकल्प की पूर्ति के लिए इन बच्चों को निमित्त बनाया गया। बोलो राधे 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 राधे। शुभ संकल्प मनोमय कोश में कहीं पड़े रहते हैं। समय पर उनके साधन भगवान की अनुग्रह शक्ति अपने आप जुटा देती है। ये शुभ संकल्प बहुरी गोपाल, ये पीड़ा, ये तुम्हारे जीवन में शुभ संकल्पों की आपूर्ति की वेदना तो जीवन में रहनी चाहिए। ठाकुर नहीं मिले, ये न मिलने का दर्द लेकर कफन लपेटा जाए तब भी उत्तम है। बोलो राधे राधे। आरज़ू में मेरा कारवां तो है, कम से कम मंजिल की आरज़ू तो जीवन में, डिजायर, तड़पन, ऐसी शुभेच्छा भीतर होनी तो चाहिए। जन्म जन्म की यही वृंदावन में धीरो बसवा, वृंदावन में धीरो। और समय तो हो गया है, पर आज संडे है, आप फ्री हो, हम तो फ्री हैं, बिल्कुल है। बोलो राधे 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 राधे। हरि हम कब हुई है ब्रज हरि हम कब हुए हैं ब्रजवासी, हरि हम कब हुए हैं ब्रजवासी। ठाकुर नंद किशोर हमारे, ठाकुर नंद
किशोर हमारे ठकुराइन राधा सी, ठकुराइन राधा रानी कब हुई है ब्रजवासी, हरि हम कब हुई है ब्रजवासी, हरि हम कब हुए हैं ब्रजवासी, कब मिली है वो सखी सहे, कब हुई है सखी सहेली, हरिवंशी हरिदासी, जय हो हरि वंशी हरिदासी, कब हुए हैं ब्रजवासी, हरि हम कब हुए हैं ब्रजवासी। बंसी बटकी शीतल छई, राधे राधे। बंसी बटकी शीतल छैया, सुभग नदी जमुना सी, सुभग नदी जमुना सी, कब हुई है ब्रजवासी, हरि हम कब हुई है ब्रजवासी, हरि हम कब हुई है ब्रजवासी। इतनी आस व्यास की पूर्व, जय हो। इतनी आस व्यास की पूरा, वृंदावन भेला, जय हो। वृंदावन भेला, कब हुई जय हो। ब्रजवासी, हरि हम कब हुई है ब्रजवासी। अशुभ संकल्पों की निवृत्ति हो जाए, शुभ संकल्प का अभ्युदय मन में हो और उनकी पूर्ति और अपूर्ति में भगवान का करुण क्रंदन हो। आज इतनी सेवा स्वीकार करो। 7 बजे फिर दर्शन देना। तुलसी की परिक्रमा। अच्युतम केशवम नारायणम शांति शांति शांति। भक्ति रस का पान करने से इंद्रिय लोलुपता समाप्त हो जाती है। इंद्रियों को भगवत रस जब पान करने को मिलता है तो इंद्रियों में शीतलता आती है। जो लोग इंद्रियों को भगवत रस पान नहीं कराते हैं और बलपूर्वक दमन करते हैं, उनका मन विषयों का चिंतन करता रहता है। ये दमन की जो फिलॉसफी है ये बिल्कुल रॉन्ग है। आप जितना अपने ऊपर दमन करोगे उतनी बहुत बड़ी ऊर्जा शक्ति तुम्हारी उस दमन में ही क्षीण हो जाएगी और तुम्हारे व्यक्तित्व की जो नैसर्गिक कोमलता है, प्रसन्नता है, करुणा है, शांति है, वो दिन पर दिन कम होती चली जाएगी। जो लोग दमन अधिक करते हैं उनके मुख में कोई आभा प्रभा नहीं रह जाती है।
बल्कि उनके जीवन में करुणा और प्रसन्नता दो तो सदैव के लिए ही विदा हो जाती है। इसलिए झूम झूम के भगवत रस पान करो, इससे इंद्रियां शीतल अपने आप होती चली जाएंगी और अनावश्यक उपवास रहना, सिर के बल खड़े होना या और नाना प्रकार की यातनाएं देना शरीर को उत्तम नहीं है, क्योंकि शरीर परमात्मा का मंदिर है, आत्म रूप से परमात्मा इसमें प्रतिष्ठित है। इसलिए शरीर को अधिक जो कष्ट देते हैं वो भी हिंसक है एक तरह के। भक्ति रस पान करने से तुम्हारी इंद्रियां एकदम शीतल होती चली जाएंगी। जिसकी इंद्रियां शीतल हो जाती हैं उसका मन भी शांत हो जाता है। शांत मन की पहचान क्या है? जहां कोई संकल्प ही नहीं रह गया है। निसंकल्पता योगी को बहुत लंबे समय के बाद मिलती है। भक्त भगवत रस में डूबते ही उसका मन अपने आप निसंकल्प हो जाता है। बुद्धि समता में स्थित हो जाती है, उसमें किसी से राग द्वेष नहीं है। उमा जे राम चरण रत विगत काम मद क्रोध, निज प्रभु मैं देखई जगत कासन करई। वो सब संसार जगत को भगवान का विराट रूप देखने लगते हैं। मीरा रात्रि में गिरधर गोपाल से बात किया करती थी प्रेमोन्माद की दशा में। किसी ने राणा जी से शिकायत कर दी, मीरा के कक्ष में पर पुरुष का प्रवेश होता है रात में। देखो इतनी ऊंची हस्ती और उनके भी चरित्र पर एक बार अविश्वास किया गया है। देखो जिंदगी की ऊंचाई छूने के लिए बीच की जो कठिनाइयां हैं उनसे तो गुजरना ही पड़ेगा। जो उन कठिनाइयों से निराश हो जाता है फिर वो ऊंचाई तक पहुंच भी नहीं पाता है। तो इसलिए मैं निवेदन करने जा रहा था। मीरा तो रात में राणा जी ने भेजा कि जरा पता लगाओ कहां है, कौन पुरुष आता है। उनकी दशा कुछ और थी। एक दूतिन गई है, सखी मेरी नींद नसानी हो, सखी मैं नींद नसानी। अरे सखी, अरे सखी मेरी नींद चली गई है। तू कहां से आई? सखी मेरी नींद नसानी, सखी मेरी नींद नसानी हो, सखी मैं नींद नसानी। पिए को पंथ निहारता मेरी रैन बिहानी हो, रैन बिहानी हो, सखी नींद नसानी हो, सखी मेरी नींद नसानी हो। सखियन मिल सब सीख दई पर एक न मानी हो, एक न मानी हो। बिन देखे
कल नाही परे, जिए ऐसी ठानी हो। जिया ऐसी ठानी हो, सखीरी में नींद नसानी हो। सखीरी में नींद नसानी। वो दूतिन से कहती है, मीरा क्या गिरधर गोपाल तुमको भी छोड़ के चले गए क्या? अरे तुम रात में, अर्धरात्रि में तुम कैसे भटक रही हो? अरे वो बड़ा छलिया है, हमारे साथ छल किया है, सुख किया है, तुमको भी छोड़ के चला गया है। उसको हृदय से लगाया नहीं, उसके मन बुद्धि के दुर्भाव निकल के बाहर हो गए। वो आई थी जांच करने के लिए, वो आई थी, लेकिन वो खुद डूब गई। देखो देखो, भाग्योदय जब उदय होता है, भाग्योदय की यही पहचान है, किसी प्रभु के प्यारे से जीवन में भेंट हो जाए, ये भाग्यवान पुरुष के लक्षण। और भगवान जब इस प्रकार का अनुग्रह करते हैं तभी ये दशा आती है। जितनी भेजी गई सब मीरा के रंग में रंग गए, श्याम के रंग में तन मन रंग ले, मिट जाए मैं अरु मेरा, मिट जाए मैं अरु मेरा, मिट जाए मैं अरु मेरा, मिट जाए मैं अरु मेरा। जग वालों का हुआ सवेरा, अपनी शाम भरी, अपनी शाम भरी, मैं अपनी शाम भरी, अपनी शाम भरी। कर ले 16 श्रृंगार नवेली, कर ले 16 श्रृंगार नवेली, जाना है प्रीतम के डेरा, अपनी शाम भरी रे, अपनी शाम भरी रे, अपनी साज भरी। श्याम श्रृंगार श्याम ही साजन, श्याम ही तेरा डेरा, श्याम ही तेरा डेरा, श्याम ही तेरा डेरा। श्याम के रंग में तन मन रंग ले, श्याम के रंग में तन मन रंग लियो, मिट जाए मैं अरु मेरा, मिट जाए मैं अरु अपनी शाम भरी हरी, अपनी शाम भरी। इसलिए श्याम रंग में रंगो। तुम एक थ्योरी बड़ी गंभीर है। अधिकतर निषेधात्मक साधनों पर लोग बहुत ज्यादा बल देते हैं, लेकिन हमारी वृंदावन की परंपरा में
विधियात्मक साधना पर ज्यादा बल दिया जाता है। कोई ज्यादा विषय चिंतन छोड़ो तब ईश्वर चिंतन के अधिकारी बनोगे। हम कहते हैं ईश्वर चिंतन में इतना डूबो कि विषय चिंतन निकल करके अपने आप बाहर हो जाए। काहे को माथा पच्ची करे हो, ठाकुर के प्रेम में इतना भीग जाओ कि तुम्हारी प्रकृति इतनी निर्मल हो जाए कि विकारों की उत्पत्ति ही न हो। ये विकार छोड़ो, बोले काम छोड़ो कि क्रोध छोड़ो कि लोभ छोड़ो कि मोह छोड़ो, बोले छोड़ना पकड़ना ये हम लोगों का काम नहीं है। भगवत रस में डूबना ही हम लोगों का काम है। जहां भगवत रस में डूबे नहीं कि विकार दंडवत मार मार के सदैव के लिए चले जाएंगे कि भैया इस हृदय में तो मुरली मनोहर आके बैठ गया है, अब यहाँ आके क्या करेंगे। बोलो राधे। संत एकनाथ जी से के विषय में किसी ने कहा, दुष्ट ने, कि हम भैया तुमको 100 रुपया देंगे। इनको एकनाथ जी के भीतर गुस्सा पैदा कर दो, क्रोध की उत्पत्ति कर दो। बोलो राधे राधे। महाराज 100 कुल्ला पठान ने किए, लेकिन वो भी मस्तरा में थे। बोलो राधे। उसका कारण क्या था? सही जब पूर्ण साधुता जीवन में खिलती है तो उसके रोम रोम में परमात्मा की सुगंध आने लगती है। उसकी मन वाणी क्रिया सब में परमात्मा रहते हैं। उसका संपूर्ण व्यक्तित्व भगवानमय हो जाता है, राममय कृष्णमय हो जाता है। उसके तो शरीर की स्पर्श की हुई वायु जिसके लग जाए वो भी राधे राधे बोलने लगता है। बोलो राधे। चैतन्य महाप्रभु वृंदावन आ रहे थे तो उनके हवा लग गई उनके शरीर की, तो जंगली जीव जंतु सब घेर करके वो भी हरि बोल करने लगे। ये मस्ती खिली थी। दत्तात्रेय मस्ती से जा रहे थे, उनके शरीर की स्पर्श की हुई वायु लगी तो पिंगला वेश्या को उत्कृष्ट वैराग्य हो गया। ये रोम रोम में खिला हुआ परमात्मा है। उनकी चेतना तरंगायित हो रही है भगवत प्रेम से। तो महाराज एकनाथ जी के यहाँ जब इसमें भी गुस्सा नहीं आया तब दूसरा उपाय किया गया। क्या किया गया? घर में भोजन कर रहे थे तो वहां आकर के डिस्टरबेंस पैदा किया, लेकिन फिर भी नहीं आया तो उन्होंने कहा आप क्षमा कर दो, हमको 100 रुपए की जरूरत थी। तो उन्होंने कहा भैया तू मुझसे पहले बता दे तो मैं जोर से क्रोध कर ले तो तेरे 100 रुपए का काम तो बन जाता। बोलो राधे राधे राधे। बेकार उठा पटक तू कर तो रहो और मोसू पहले कान में कह जातो कि जरा सा गुस्सा कर दो महाराज, तो मैं कैसे न कैसे कुछ न कुछ अभिनय तो कर ही देता। बोलो राधे राधे। क्रोध नहीं कर। आप किसी डाकू से कहो कि तुम संत का पार्ट अदा करो तो वेरी डिफिकल्ट, और संत से कहो कि डाकू का पार्ट अदा करो। मीरा फिल्म बनी है तो उसमें वो देवी कौन थी, हेमा मालिनी, पूना में एक माता के पास आकर के और कृष्ण नाम सुना कि माता मेरे भीतर कृष्ण भाव कैसे आ जाए। नहीं, पूरा पूरा मैं अभिनय नहीं कर पाऊंगी। अभिनय भी अगर सही नहीं उतरा तो फिर अभिनय का क्या मजा आया? कुछ नहीं, यूजलेस है वो तो। उनका मीरा का देखो, शंकराचार्य का पार्ट अदा करना सरल है, बुद्ध का पार्ट अदा करना सरल है, और महापुरुषों के पाठ अदा करना सरल है, लेकिन मीरा, चैतन्य, ये जो दीवाने आशिक भगवत विरही है, इनका अभिनय करना थोड़ा वेरी डिफिकल्ट। बोलो राधे 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 राधे। क्योंकि इनका तो होश हवास ही नहीं है। आदि शंकराचार्यों की फिलॉसफी मानव मात्र को समझ में आ जाती है, उनको कोई कठिनाई। भगवान बुद्ध और उनकी फिलॉसफी बौद्ध दर्शन पर रिसर्च, लेकिन मीरा की तो रहनी सहनी अटपटी रातें गुजार रही हैं। न्यास इश्क में कोई कमी न की मैंने, गुजार दी तेरी चौखट पर जिंदगी में। इनका जीवन तो बड़ा
टेढ़ा मेढ़ा होता है। प्रेमियों की रहनी सहनी टेढ़ी मेढ़ी बोलचाल। गोकुल गाँव को पैरो ही न्यारो की जाने ब्रसुभानु नंदनी की जाने कनुआकारो की जाने ब्रसुभानु नंदनी की जाने कनुआकारो। इसलिए प्रेम राज बड़ा कठिन है और सब परमार्थ की जो पगडंडियां हैं वो इजी हैं, चाहे जो पहुंच जाए चाहे जहां। प्रेम का राज्य बड़ा कठिन है। भगवान को जब बांधना शुरू किया, भैया माफ कर देना ये घड़ी अड़ी तो अब हम तुम्हारी संभाल, आज वर्किंग डे है, मंडे है, लेकिन एक सूचना दे दें, फिर वो लीला सुना दें। कल मंगलवार है, शिला कौन सी एकादशी है, बड़ी एकादशी है माघ मास की, तो प्रातःकाल सबको स्नान करके आना ही है। नहा के तो अभी भी आए होगे, और कल अगर ना आए हो तो कल नहा के आना है। दिन में 108 तुलसी चयन कर लो, चंदन घिस के उसमें राधा राधा या राम राम लिखो। प्रातःकाल कीर्तन के बाद गंगा जल में केसर घोल करके लाना। न ला सको तो आप तुलसी ले आना, गंगा जल केसर सब व्यवस्था है। तो उससे शालिग्राम जी का अभिषेक होगा, फिर पंचामृत से अभिषेक होगा, फिर शुद्ध गंगा जल से अभिषेक करने के बाद चंदन यज्ञोपवीत वस्त्र समर्पित करके फिर एक एक मंत्र के द्वारा भगवान की अर्चना होगी। तो विशेष तिथियों में, विशेष पर्वों में विशेष प्रकार से भगवान की आराधना करने से उसका विशेष फल होता है। तो हम लोगों के फल तो ठाकुर और उनका प्रेम है, पर आपके भीतर ग्रस्त तो अनेक समस्याएं रहती हैं। इसलिए आपसे निवेदन है आज तैयारी करना, और कल प्रातःकाल जब आना तो ये तुलसी पत्र अपने अपने लेके आना 108, और ये सब तुलसी पत्र वृंदावन जाएंगे, क्योंकि अब यहाँ से मुझे वृंदावन ही जाना है। पहले तो यहीं शहर में ही तुम्हारे चक्कर काट रहे थे, अब परिक्रमा पूरी हो गई अहमदाबाद की, अब तो गिरिराज जी की परिक्रमा लगाई, सोई ठीक है। बोलो राधे 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 राधे। कल जरूर आना, सपरिवार आना, बहुओं को लाना, बेटियों को लाना, पर्व है, रिश्तेदार संगठित होकर भगवान की अर्चना करना। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। तो कल का ये रहेगा। अब उखल मादन लीला कल सुनाएंगे। बेकार कन्हैया को बांधे, बेचारे को सवेरे जाने का टाइम है, और फिर नहीं खोलेंगे तो सारो बिगड़ेगा हमसे। बोलो बोलो राधे राधे। इसलिए चुदम केशवम कृष्ण बोल अच्युतम